हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या सीखते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट में आ जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। तो सभी बच्चे अपने कॉपी पेन और निकाल के बैठ जाइएगा और प्रॉपर नोट्स लिखिएगा, क्योंकि नोट्स आप जो बनाओगे वही सबसे अच्छी नोट्स होते हैं। ठीक है, तो नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आइए। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। ओके, तो 3D स्पेस में एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आइए, एक बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे यहां पर कि अगर हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो अच्छी बात है। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया जाता है और एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो आप कोशिश ये करो कि उस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन में बदल लें। ओके, तो कोशिश यही करेंगे। ठीक है, जब भी हमें वेक्टर दिया गया हो, वेक्टर इक्वेशन दिया गया हो, तो उसे क्या में बदलने की कोशिश कर ले, कार्टेशियन इक्वेशन के बदलने का कोशिश कर ले। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पहले कार्टेशियन फॉर्म में, फिर उसके बाद देख लेंगे वेक्टर फॉर्म में। ओके, नाउ तो आओ यहां पर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंगल इन कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में देखते हैं। एंगल इन कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में देखते हैं। किसके टर्म में? कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में देखते हैं कि क्या हुआ कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में। ओके, अगर कार्टेशियन फॉर्म के टर्म में देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन इन्हें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लेट एंड अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन क्या है? L1 है। L1 में हमारा एक स्ट्रेट लाइन है सच दैट इन 3D स्पेस कि उसका इक्वेशन है x माइनस x1 बाय a1। और आप लोगों को पता होगा कि x1 y1 a1 b1 एंड z1 क्या होता है। अगर जिन बच्चों को पता नहीं है वो बच्चे इसके पहले के वीडियो को जाकर देखो, तो आप लोगों को सभी बातें पता चल जाएंगी कि x1 y1 z1 A1 B1 C1 क्या होते हैं। ओके, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन 1 रहा, हम सपोज कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन 2 लेते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लाइन 2 लेते हैं। लाइन 2 सच दैट x माइनस x2 बाय a2 ये रहा, y माइनस y2 बाय b2 एंड z माइनस z2 बाय c2। ये हमारा लाइन 2 रहा। ठीक है, वेयर x1 y1 z1 आर द पासिंग पॉइंट थ्रू विच द लाइन 1 इज पासेस। ओके, x2 y2 z2 आर द पॉइंट्स, ओके, आर द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन शुड बी पासेस लाइन 2। कौन सा लाइन पास कर रहा हमारा? लाइन 2 हमारा पास कर रहा। ठीक है, इसका अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको लेना है तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरह करके ले सकते हैं कि अगर सपोज करो ये हमारा लाइन 1 है तो x1 y1 z1 क्या? अरे कोऑर्डिनेट पॉइंट है। x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और कुछ नहीं है। और मान लो एक दूसरा लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है जिससे ये पास कर रहा है? सपोज P2 है, P2 का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2 z2। ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिससे ये पास कर रहे हैं, तो पासिंग पॉइंट है और तो कुछ नहीं है। अगर पासिंग पॉइंट है और a1 b1 c1 आर द डिसिस ऑफ द लाइंस, a2 b2 और c2 आर द डिसिस ऑफ द अनदर लाइन, मींस लाइन 2 है। डिसिस का मतलब डायरेक्शन रेशियो, सॉरी DRs डॉक्टर्स है। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज है ये। a1 a2 a1 b1 c1 आर द DRs ऑफ L1, a2 b2 c2 आर द DRs ऑफ
लाइन 2। तो देन एंगल बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला इज गिवन बाय, क्या किया जाता है फॉर्मूला में अगर आप देखें, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आप सही में देखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, बड़ा सा इक्वेशन आता है a1 इंटू a2, ये आ गया, प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय, क्या होगा, अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही चीज होगी हमारे, और कुछ नहीं होना। ठीक है, यही फॉर्मूला। कार्टेशियन इक्वेशन जब भी रहेगा ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ओके, जब भी कार्टेशियन के इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, ये कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में, इसलिए हम लिखे हैं एंगल इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो क्या लिखेंगे, देखोगे एंगल इन वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो एंगल इन वेक्टर फॉर्म, कोशिश यही करो कि वेक्टर फॉर्म जब दिया रहे उसे कार्टेशियन में बदल लें। कार्टेशियन में अगर आप बदल लोगे ना तो आपको एक ही इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी बदलते तो हमारा काम हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म से भी जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा और रहना भी चाहिए, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, इजी फॉर्मूला। एंगल इन वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में हम लोग लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे बच्चे लोग। किस फॉर्म में एंगल लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो हमें वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन भी चाहिए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट ये करते हैं कि मेरा एक इक्वेशन है आर वेक्टर, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन, वो कितना है r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, ये हमारा लैम्डा ले लीजिए आप, लैम्डा रहा था कांस्टेंट, लैम्डा टाइम्स ऑफ m1 वेक्टर। ओके, और ये हमारा ले लीजिए म्यू। तो लाइन 1 ये रहा है हमारा, ये लाइन 1 है, ये लाइन यहां पर लिख देते हैं लाइन 1 सच दैट दिस, एंड लाइन 2 लेते हैं हम लोग कि लाइन 2 सच दैट क्या हो सकता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ m2 वेक्टर। ओके, then the angle between the two lines is given by cos theta is equal to, क्या किया जाता है, cos theta is equals to m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ m1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ m1 वेक्टर, ये इंटू है मॉड ऑफ m2 वेक्टर, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा हमारा m2 वेक्टर हो जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाले, बस इतना ही होगा। ठीक है, इससे ज्यादा ना दिक्कत आने वाली बातें हैं ना प्रॉब्लम आने वाली है, इतना सुंदर तो है, बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये कहां से आए हैं, ये प्रूफ हम इस दो इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आए हैं इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अभी इस वीडियो में बस आपको यही बातें याद रखना है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म में दिया गया तो उनके बीच का एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर आर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आपका इक्वेशन ये होगा। प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, यहां पर नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रूफ देख लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कैसे आया, वो चीजें कहां से आई है, किस तरह करके आई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस सेट में लेते हैं कि प्रॉब्लम यहां से क्या आ सकता है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह आएंगे, अगर आप देखो तो हम इसे रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं। ओके, मान लीजिए ये हम रब कर देते हैं। तो प्रॉब्लम हम कहां पर लिखे हैं, प्रॉब्लम हम यहां पर लिख दें, कहां पर लिखे, इस पूरे को रब करें, नहीं यहां पर लिखते हैं प्रॉब्लम को, देखिएगा यहां पर रब करते हैं। ओके बच्चे लोग, यहां पर रब कर देते हैं। प्रॉब्लम हम लोग यहां से लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, between lines
अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, बिटवीन लाइंस एक लाइन दे रहे हैं, लाइंस एक लाइन दे रहे हैं L1 सच दैट x माइनस x1 सॉरी x माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू x माइनस सॉरी y माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू z माइनस 3 बाय 6। एक लाइन ये लेते हैं एंड दूसरा लाइन हम लोग क्या लेते हैं, एंड दूसरा लाइन लेते हैं लाइन 2 सच डैट क्या लेंगे हम लोग, ये ले सकते हैं x माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 बाई 2 z माइनस 6 बाई 3 ये ले रहे हैं। ये दो लाइन के बीच में एंगल हमें निकालना है, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। देखो तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो सिंस बाय द क्वेश्चन तो ये दो लाइन दिया गया, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 होल डिवाइडेड बाय a1 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें a1 b1 c1 पता रखना होगा, मेरा a1 b1 c1 क्या है। तो सिंस सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे लोग, ठीक है, सॉल्यूशन देखोगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन देखो तो सिंस फ्रॉम लाइन 1 एंड 2, सिंस फ्रॉम लाइन 1 एंड 2, अगर लाइन 1 एंड 2 देखें तो लाइन 1 में a1 कितना है हमारे पास 4 है, b1 कितना है हमारे पास 5 है और c1 कितना है हमारे पास 6 है। एंड अगर हम a2 के बारे में देखें बच्चा तो a2 हमारे पास कितना है, a2 अगर आप देखो तो 1 है, b2 हमारे पास कितना है बच्चा 2 है और c2 हमारे पास कितना है देखेंगे तो 3 है। इतना हो जाने के बाद फॉर्मूला आप रखो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस हम लोग क्या बात जानते हैं कि cos थीटा एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय, क्या चीज जानते हैं हम लोग, जो चीज जानते हैं उसे देखिए, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएंगे a2 स्क्वायर इंटू प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर है, देख ले आराम से, यही फॉर्मूला हम लोग ने ये फॉर्मूला को रख दिया। अब इसका यूज करो बच्चे लोग, क्या करो इसका यूज, तो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, तो देयरफॉर हम लोग क्या आ सकता है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है और a2 का वैल्यू कितना है 5 है प्लस सॉरी a2 का वैल्यू 1 है, a1 इंटू a2 1 है प्लस 5 इंटू 2 है प्लस 6 इंटू 3, यही है ना। अब होल डिवाइडेड बाय में जो गया हमारा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एक ये हो गया है हमारा। दूसरा आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा a2 b2 c2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना होता है 4 इंटू 1 4 5 2 10 14 6 3 18 18 10 28 28 और 4 32, अगर 32 आया और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे क्या मिलेगा 16 प्लस 25 प्लस 36 6 6 12 5 17 का 7 हाथ में बचा, रिमेनिंग 1 3 2 5 5 1 6 एंड 5 1 6 एंड 7 ही ना आएगा, हाँ 7 आ जाएगा, तो अंडर रूट 77 ये आ गया। चलिए अच्छी बात है, इनटू ये वैल्यू कितना हमारा हो जाएंगे 9 4 13 14 हो जाएंगे, तो ये रहा हमारा 14। तो देयरफॉर अगर हम देखें तो हमारा आंसर कितना होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
cos इनवर्स ब्रैकेट ओपन 32 बाय अंडर रूट 77 इंटू अंडर रूट 40। बस यही हमारा आंसर है। अब इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है दिक्कत तो आप हमें बोलेंगे तो दिक्कत को आपको दूर किया जाएगा, है ना। चलो देख लो जल्दी बच्चे लोग, यही था ना, इससे ज्यादा तो ना कुछ है ना कुछ होता है, पता है, क्लियर, कोई बातें दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म से हो गया, क्या है ये, हम सॉरी कार्टेशियन फॉर्म से हम लोगों ने एंगल निकाला। अब अगर वेक्टर फॉर्म से एंगल निकालना चाहें हम लोग, वेक्टर फॉर्म से एंगल निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहे फिर से जल्दी सुना आप लोग, ये प्रॉब्लम उतार लेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू ये पोर्शंस को करना है। उतार लो जल्दी, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओमिट करें, ओके ओमिट करते हैं। नाउ अगर मुझे सेम बातें दिया जाए और वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, प्रॉब्लम किस फॉर्म में दिया जाए, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं, देखोगे हमें ये दे दिया गया क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर, ओके आर वेक्टर इज इक्वल टू R1, R1 वेक्टर हम दे देते हैं, कितना दिया गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया गया, ओके प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप हम ले रहे, ओके ये आर वेक्टर लाइन 1। एंड लाइन 2 अगर हम देखें, लाइन 2 तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर हम हमारा इतना आते हैं इन दोनों के बीच में, ये वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में, किसके टर्म में बच्चे लोग, वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में है, वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। अगर वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में हमें सॉल्व करना है तो आप देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखें ना तो आपको पता चलेगा, सॉल्यूशन अगर आप देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा R1 है, ये M1 वेक्टर, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन या फ्रॉम लाइन 1 एंड 2 क्वेश्चन, ये लाइन 1 है हमारा, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है, तो M1 वेक्टर कितना है, अगर आप देखो तो M1 वेक्टर है हमारे लाइन 1 में, M1 वेक्टर वो हमारा कितना हो गया है, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ओके। एंड अगर हम वेक्टर 2 ले लें तो M2 वेक्टर हमारे पास कितना है, M2 वेक्टर तो अगर आप देखोगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें क्या चाहिए था, सिंस, अगर आप देखो तो सिंस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप सही ध्यान से देख रहे हो तो ये हो जाएगा M1 डॉट M2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ M1 वेक्टर, M1 वेक्टर का मॉड ऑफ M2 वेक्टर, यही चीज होंगे ना कि कुछ और होंगे, ठीक है यही चीज होंगे। अब हमारा M1 वेक्टर मॉड कितना, वो सब रखो, देखोगे पता चलेगा, बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। M1 वेक्टर का वैल्यू कितना है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k, ओके डॉट प्रोडक्ट अगर आप देखें तो M2 वेक्टर हमारा कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके। मॉड का मतलब क्या होता था कि जो मेरा वैल्यूज है उसका स्क्वायर रूट कर देते, यही था ना मॉड का मतलब। हाँ तो मॉड का मतलब आप लोग यही दीजिएगा, मॉड का मतलब यही होता था, आर कुछ तो नहीं थे, मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है आर वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, तो उसका मॉड वैल्यू क्या होते थे हमारे पास, मॉड ऑफ आर वेक्टर हमारे पास क्या हो जाते थे, अंडर रूट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता था।
यहाँ पर भी वही रखना है, और कुछ नहीं रखना अंदर रूट में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद अंदर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो स्क्वायर हो जाएंगे हमारे। अब इसके बाद आप देखो तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, है ना बच्चे लोग, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 10 2, 10 डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, कि सब भूल के बैठे हुए हो, आता है ना डॉट प्रोडक्ट, हाँ आना चाहिए आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट, अगर नहीं 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 आना चाहिए, ठीक है, बताया गया आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो ये 36 हो जाएंगे हमारे, ये हमारे 16 प्लस 25 प्लस 36, यही ना होगा, बड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि लगेंगे हमारे, प्लस 36 होगा एक, और दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा वैल्यू कितना होगा 149, यही होने वाले। अगर हम इसे देखें 28 32, तो ये भी 32 हो गया, ये अंदर रूट में था, ये कितना हो जाएगा अगर आप ठीक से देखो तो आप देखिएगा 36 ऑफ 25 6 5 11 11 2 2 5 3 2 5 1 6 61 प्लस 16 77, जो हमारा आइए अंदर रूट 40, यही आंसर है। तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 77 डॉट अंडर रूट 14। तो देयरफॉर ये भी तो बोल सकते हैं एंगल बिटवीन देम इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट ओपन 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 77 डॉट अंडर रूट 40। देख ले बच्चे, कुछ हार्ड वाली बातें नहीं है, एकदम इजी बातें जो आपको निकालना है, ठीक है, जो आपको निकालना है। देख लिया सब लोगों ने, कितना आसान बातें हैं ना, कितनी आसान बातें हैं, कुछ ज्यादा हार्ड बातें नहीं है, कितनी आसान बातें तो हैं, कितनी आसान बातें तो हैं, हार्ड तो नहीं है आप लोग के लिए, हार्ड है नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, देखो सब कुछ आसान बन जाएंगे, आप मेहनत करते रहें आराम से, ठीक है। चलो ये बोर्ड में नहीं दिख रहा था इसलिए हमने लिख दिया। इतना हो जाने के बाद आगे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको अभी समझ के रखना है, तो फिर से हम बोलेंगे समझना जरूरी है, आप समझ के रखें, इसे उतार लें, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि प्रूफ कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक क्या था देखोगे, हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस कर रहे थे ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D स्पेस, है ना, इन 3D स्पेस, ये हमारा टॉपिक था, इन 3D स्पेस। आप लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ा करा दी है कि कैसा टाइप का प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच द टू लाइंस, दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके ना। तो अगर हम देखें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, एक वर्ड्स आते हैं यहाँ पर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू आ गिवन लाइंस में हम लोगों ने यूज किया था, वहां पर इसका इक्वेशन का यूज किए थे, जो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। मान लो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, परपेंडिकुलर मींस थीटा कितना होने वाला, थीटा हमारा 90 डिग्री होने वाला है, थीटा हमारा कितना होने वाला है, थीटा हमारा 90 डिग्री होने वाला है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो देयरफॉर अगर हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएंगे, cos 90 डिग्री, थीटा 90 क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन यही बात बोलता है। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमारा देयरफॉर अगर हम यहाँ पर देखें तो cos थीटा जो हमारा है, जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो 0, और cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या बात जानते हैं, हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंस cos थीटा हम लोग जानते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2
प्लस C1 इंटू C2, ये बात जानते हैं ना। होल डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये होल डिवाइडेड हम लोग दे देते हैं, मतलब स्क्वायर रूट में था ना, देखिएगा। अब आप ही देखो, ये उधर जाएगा तो 0, ये भी उधर जाएगा तो 0, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज ए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसे क्या नाम से जाना जाता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के नाम से जाना जाता है। यही को क्या बात से जाना जाता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यही है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये तो हमारा पहला टॉपिक रहा, यहाँ का इंपॉर्टेंट बात पे। दूसरा टॉपिक आते हैं, तो वो टॉपिक आता है हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, मतलब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो क्या होंगे। ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो क्या होंगे, उसका कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म्स, ठीक है। तो अगर पैरेललिज्म्स है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ठीक से देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो देयरफॉर कंडीशन ये होते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। इफ दे आर पैरेलल, यहां पर लिखते हैं टू लाइन्स पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दो ही क्राइटेरिया बनता है, थीटा का वैल्यू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कंडीशन क्या होंगे यहां पर, याद रखेंगे, A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2, ये है कंडीशन। आइदर आप ये बोलो और आप ये भी बात बोल सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि ये बात नहीं बोल सकते। A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू B2 बाय B1 इज इक्वल्स टू C2 बाय C1। अब ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं, शायद हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत ही बड़ा है, कहां से आ रहा है वो आपको जानना चाहिए, पर एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पर्पज ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद रखें, बहुत अच्छा बात है। अगर आपको चाहिए कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर भी एक वीडियो बना के डालेंगे। लेकिन अगर अब ये करने जाएं तो वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी शायद इस वक्त पर, इस मोमेंट पर, मतलब अभी जो वक्त हैं एग्जामिनेशन का वक्त, ये सब वक्त पे ये आपको प्रूफ नहीं पूछा जाता। तो आप बस इतना ही याद रखिएगा कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन यही है कि दोनों का रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ डॉक्टर्स, दैट मीन डी आर इक्वल्स। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो जो होगा वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। इस बात पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा, बस इतने ही बातें। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप मुझे बताएं, और बताने के बाद पढ़ाई लिखाई करते रहो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें। ओके।